स्टार्ट करते हैं पार्ट 50 से इकोलॉजी सीरीज़ के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। एक केस स्टडी हम लोग देखेंगे जहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, किस पर्पज़ के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। पीपल पार्टिसिपेशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया, यानी कि पीपल पार्टिसिपेशन की, जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसकी बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है इंडिया में। 1731 में The king of Jodhpur in Rajasthan asked one of his ministers to arrange wood for constructing a new palace। तो 1731 की बात है कि जोधपुर के एक राजा ने क्या बोला, अपने मिनिस्टर्स को बोला कि वो फॉरेस्ट से लकड़ियाँ इकट्ठी करें, एक बहुत ही नया पैलेस बनाना है उन्हें, मतलब एक नया जो पूरा का पूरा जहाँ रहते हैं वो ऐसी एक जगह बनानी है, तो उसके लिए उनको लकड़ियों की ज़रूरत है, तो वो इकट्ठी करें। द मिनिस्टर एंड वर्कर्स वेंट टू अ फॉरेस्ट नियर अ विलेज। तो जितने भी मिनिस्टर थे और वर्कर थे वो एक फॉरेस्ट में गए जो एक विलेज के पास था, जहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी जो होती है वो लोग रहते थे। और उन्होंने क्या किया, वो इसलिए गए थे ताकि ट्रीज़ को कट कर सके। द बिश्नोई कम्युनिटी इज़ नोन फॉर इट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद नेचर। तो बिश्नोई कम्युनिटी को क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से नेचर के साथ रहते हैं, नेचर के रिसोर्सेज के साथ बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके रहते हैं। द एफर्ट टू कट डाउन ट्रीज बाय द किंग वॉज थ्रॉटेड बाय बिश्नोइज, यानी कि जो भी उनका एफर्ट था किंग के लोगों का कि भाई हम पेड़ काटेंगे, वो बिश्नोई ने एकदम वहीं पे ख़त्म कर दिया। A Bishnoi woman, Amrita Devi, showed exemplary courage by hugging a tree and daring king's man to cut her first before cutting the tree। तो एक वुमेन थी अमृता देवी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने लोगों को बोल दिया राजा के कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे काटना होगा, मुझे मतलब तुम्हें मारना पड़ेगा। द ट्री मैटर्ड मच मोर टू हर देन हर ओन लाइफ, यानी कि उसके लिए, जो अमृता देवी थी सॉरी, उनके लिए ट्री ज़्यादा मैटर करता था किसी अपनी खुद की लाइफ से। Sadly, the king's man did not heed to her pleas and cut down the tree along with Amrita Devi। लेकिन जो किंग के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमृता देवी की नहीं सुनी और उन्होंने पेड़ के साथ साथ अमृता देवी को भी क्या कर दिया, कट कर दिया। हर 3 daughters and 100 of other बिश्नोईज फॉलोड हर। उनकी 3 daughters जो थी और 100 और बिश्नोईज ने उनको फॉलो करा और सब ने अपनी जान गंवा दी उन पेड़ों को बचाते हुए। नाउ वेयर इन हिस्ट्री डू वी फाइंड अ कमिटमेंट ऑफ this magnitude when human beings sacrifice their life for the cause of the environment। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखो आपको ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, किसके लिए, नेचर के लिए, पेड़ों के लिए, इन सब के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड द अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। लोगों के लिए ये अवार्ड बनाया है जो कम्युनिटीज़ रूरल एरिया से ये चीज़ शो करती हैं या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज या अपनी हिम्मत दिखाती हैं कि भाई वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ किया है या कोई डेडिकेटेड कोई चीज़ ऐसी करी है, तो उनको ये इस अवार्ड से नवाजा जाएगा, उनको ये अवार्ड मिलेगा। आपने एक और चीज़ सुनी होगी, चिपको मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, गढ़वाल हिमालयाज़ के 1974 में जो लोकल वुमेन थी उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई, किस तरह से ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कैसे उन्होंने भी जो पेड़ थे उनको हक कर लिया था। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अक्लेम द चिपको मूवमेंट, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने इस चीज़ को माना कि हाँ भाई चिपको मूवमेंट है, और कितना मतलब लोग वहाँ पे साहस दिखाया। रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज़। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि जो लोग वहाँ रहते हैं फॉरेस्ट के आसपास, फॉरेस्ट के बीच में, वो बहुत अच्छे से फॉरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस सिग्निफिकेंस को रियलाइज़ करते हुए कि लोकल कम्युनिटी की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1980s में उन्होंने क्या किया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। मतलब एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट उन्होंने डाला, तो उसमें क्या था, लोकल कम्युनिटीज़ वर्क करेंगी प्रोटेक्ट करने का और मैनेज करने का, किसको, फॉरेस्ट को। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगी, मैनेज करेंगी। इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज टू द फॉरेस्ट द कम्युनिटीज़ गेट बेनिफिट ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या होगा, जो भी वो सर्विसेज देंगी, उनकी सर्विसेज जो भी फॉरेस्ट को, मतलब फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसके बदले में उन्हें फॉरेस्ट से अलग अलग तरह के बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे। और इस तरह
तरह से फॉरेस्ट एक सस्टेनेबल मैनर में कंजर्व हो पाएगा। ठीक है, तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें लोगों के पार्टिसिपेशन की बात हुई थी कि ये चीज़ हो रही है अभी कि क्या होता है, लोग वहाँ पे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और इसके बदले में लोगों को जो आसपास उससे बेनिफिट्स होते हैं वो प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम आ जाएं पीपल पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे, तो यहाँ पे क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेट किया था फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 50 था इकोलॉजी सीरीज़ का। इसी के साथ हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं, चारों यूनिट हमारी 12th बायोलॉजी की, वो हम कवर कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं इन 50 पार्ट्स में। कुछ भी आपको देखना हो इकोलॉजी में आपको इन 50 पार्ट्स में मिल जाएगा। अब मैं इसके बाद जो स्टार्ट करूँगी 51 पार्ट से, उसमें मैं अब आउटसाइड नई चीज़ें लाऊंगी इकोलॉजी की, जो नई नई तरह की होंगी, वो नीट के लिए भी, आईएएस के बच्चों के लिए भी, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली चीज़ों में काफ़ी काम आएगी। तो अब मैं सिलेबस के बाहर से पढ़ाना शुरू करूँगी। अगर आपको ये प्लेलिस्ट जितने भी मैंने पार्ट कवर करे हैं वो देखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे या होम पेज पे जाइए, बायोलॉजी सेक्शन के अंडर आपको सारे चैप्टर्स दिखेंगे, सारी प्लेलिस्ट दिखेंगी और उसमें इकोलॉजी विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।